Students, I hope you all are fine and safe at home. In this class, we are going to continue the first chapter which we have started in the previous class. The first chapter is titled as The Sentence, right? In the previous class, we have discussed the meaning of sentence, parts of sentence, and also the meaning of phrase. In this class, we will cover some more points related to the sentence. Okay, students? So, start with some examples. Okay, look at the first example. I helped him. Okay, I helped him. इसका अपना एक मीनिंग बन रहा है, राइट? दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट ऑल्सो कंटेन्स अ मीनिंग और अ सेंस. सो दिस इज अ सेंटेंस, राइट? सो अब सेंटेंस में I am asking this question, who helped him? Okay, who helped him? Your answer will be I, right? इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, I. So जो सेंटेंस में who का आंसर करे दैट इज सब्जेक्ट. ये हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया था. ओके, नाउ यहाँ I तो हो गया सब्जेक्ट. हेल्प्ड, हेल्प मीन्स यहाँ क्या है, हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया था वर्ब को, राइट? सिर्फ हमने एक ही चीज़ अंडरस्टैंड की थी, वर्ब इज डूइंग एक्शन. तो यहाँ इस सेंटेंस में क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है? हेल्प करना, राइट? हेल्प्ड क्या है यहाँ पर? वर्ब है, ठीक है. हेल्प्ड मतलब हेल्प करना, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो डूइंग एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब, ठीक है. नाउ हिम, ठीक है. अभी मैंने इसको एक बॉक्स में डाल दिया, इसको हम भी अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल. द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स फाउंड प्लेंटी ऑफ फूड इन द फॉरेस्ट. हु फाउंड प्लेंटी ऑफ फूड? द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. ओके, सब्जेक्ट. फाउंड, फाउंड इज अ वर्ब बिकॉज इट इज अ डूइंग एक्शन ना, ठीक है. उनको क्या मिला, यानी कि फाइंड किया उन्होंने, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है. प्लेंटी ऑफ फूड इन द फॉरेस्ट. अभी हमने क्योंकि लास्ट क्लास में जितना अंडरस्टैंड किया था, हम उसको एक तरह से रिकॉल करें और हम आज के जो नेक्स्ट टॉपिक को भी इसके साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट करेंगे. थर्ड एग्जाम्पल इज द किड्स आर प्लेइंग क्रिकेट. आंसर मी, हु आर प्लेइंग क्रिकेट? द किड्स, सब्जेक्ट, राइट. क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं, ठीक है. एक्शन साथ में ये आर भी क्या है? वर्ब है, ठीक है. हेल्पिंग वर्ब है ना, इज ए मा, और ये क्या है? डूइंग एक्शन है, तो ये भी वर्ब हो गया और आर भी वर्ब हो गया और प्ले भी वर्ब हो गया, ठीक है. क्रिकेट को अभी हमें नहीं पता, ठीक है. जॉन वॉज प्लेइंग विद हिज मदर ऑल इवनिंग. हु वॉज प्लेइंग विद हिज मदर? जॉन. तो सब्जेक्ट कौन हो गया? इंपॉर्टेंट बात किसके बारे में हो रही है? जॉन के बारे में. क्या कर रहा है? प्ले कर रहा था, ठीक है. तो ये वर्ब हो गया, ये पार्ट वर्ब हुआ. उसके बाद हमें नहीं पता कि सेंटेंस में क्या है, ठीक है, अदर देन सब्जेक्ट एंड वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट, आई लॉस्ट द बुक दैट आई हैड बोरोड फ्रॉम द स्कूल. हु लॉस्ट द बुक? आई, सब्जेक्ट. एक्शन क्या हुआ? लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो ये वर्ब हो गया. बाकी पार्ट हमें नहीं पता क्या है, ठीक है. सो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है, वर्ब को अंडरस्टैंड कर लिया. अब सेंटेंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है. क्या होता है? ऑब्जेक्ट. फर्स्ट हम इसका मीनिंग करेंगे, फिर हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज वॉट? द एक्शन. ओके, यहाँ पर है द एक्शन इज परफॉर्म्ड और द रिसीवर ऑफ द एक्शन. सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? कि एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, ठीक है. मतलब कि मेन जो एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी उस एक्शन को रिसीव जो कर रहा है वो कौन हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. आई हेल्प्ड हिम, मैंने हेल्प किया, ठीक है. किसको हेल्प किया? यानी कि हेल्प को रिसीव किसने किया? एक्शन को रिसीव किसने किया? हिम, ठीक है. तो हिम क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स फाउंड प्लेंटी ऑफ फूड, ठीक है. यानी कि एलिफेंट्स के ग्रुप ने, हर्ड ने क्या फाइंड किया?
ठीक है, क्या मिला उनको? प्लेंटी ऑफ फूड। ठीक है, क्या मिला मतलब कि जो सब्जेक्ट है उसको क्या मिला, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स को क्या मिला? प्लेंटी ऑफ फूड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड इज द किड्स आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर? प्ले। तो वो क्या प्ले कर रहे हैं? क्रिकेट प्ले कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक और वर्ड हम ऐड कर सकते हैं, दैट व्हाट द एक्शन आफ्टर वर्ब। ठीक है, जो वर्ब के बाद जो एक्शन हमें पता चलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, जॉन वॉज प्लेइंग विद हिज मदर। ठीक है, अब जॉन प्ले कर रहा था, किसके साथ कर रहा था? हिज मदर। हिज मदर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई लॉस्ट द बुक दैट आई हैड बोरोड फ्रॉम द स्कूल। मुझे क्या है, जो मेरी बुक थी वो क्या हो गई? लॉस्ट हो गई। ठीक है, क्या लॉस्ट हुई? द बुक दैट आई हैड बोरोड फ्रॉम द स्कूल। ये सारा क्या हो जाएगा मेरा? ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या मेन चीज है? एक तो रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, जो एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, लाइक इन द फर्स्ट सेंटेंस। ओके, बाकी सब एग्जाम्पल्स क्या थे, कैसे एग्जाम्पल थे जो क्या डिनोट करें कि एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है मेनली। ठीक है, डूइंग एक्शन तो हो गया वर्ब लाइक प्ले, ठीक है, रन, गो, लेकिन हो क्या रहा है, मतलब प्ले भी क्या प्ले कर रहे हो आप? ठीक है, तो क्रिकेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया जॉन वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, द किड्स आर प्लेइंग क्रिकेट, ये एग्जाम्पल था ना। तो क्या प्ले कर रहे हैं किड्स? क्रिकेट प्ले कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर हम एक सम अप करें तो सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? अभी हमें सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था इन द प्रीवियस क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, second is interrogative, third is imperative and fourth is exclamatory sentence. Okay, so कितने types हो गए? 4. First one is declarative, second is interrogative, third is imperative and fourth one is exclamatory. तो अब हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, डिक्लेरेटिव, जिसका अदर मीनिंग क्या है या अदर नेम क्या है? असर्टिव स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट से तो आपको क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट जो होती हैं नॉर्मल सिंपल स्टेटमेंट, वो सब कौन से टाइप में आ जाती हैं? फर्स्ट टाइप में, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। मीनिंग क्या है? इट मेक्स अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये सेंटेंसेस क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट। एंड कन्वेज इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई फैक्ट बताना है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई स्टेटमेंट देनी है, तो वो सब किस में आ जाएंगी? डिक्लेरेटिव में। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ जॉय टू वॉच द सनसेट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, इट इज़ अ जॉय टू वॉच द सनसेट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये क्या है? एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वो किस में आएगी? डिक्लेरेटिव में। सेकेंड इज सिया लाइक्स टू ईट आइसक्रीम। सिया लाइक्स टू ईट आइसक्रीम। ठीक है, तो सिंपल सी बात, ना तो आपने यहाँ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ना तो इतना एकदम से एक्सप्रेशन दिया कोई सडन सा, ना ही आप कोई हैरान हुए इस बात को। ये क्या है? बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसीलिए कौन से टाइप में आएगी? डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव का मतलब भी क्या है? जब आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, कोई अपनी बात बता रहे हो, कोई फैक्ट बता रहे हो। ठीक है, थर्ड इज माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू पार्टी। ठीक है, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी, सिंपल सी बात है। ओके, शी इज अ गर्ल, वेरी इजी। ठीक है, शी इज अ गर्ल, ये भी क्या है? एक सिंपल सी बात बताई है दैट शी इज अ गर्ल। ओके, नेक्स्ट इज, अब जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव या अफर्मेटिव, यानी जब आप कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट बता रहे हो, दैट इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड जब आप बता रहे हो कोई भी नेगेटिव बात बता रहे हो, ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हो, सो दिस इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम नॉट राइटिंग द लेटर। ठीक है, आई एम नॉट,
जैसे ही नोट आया मीन्स वहां नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, बाकी यहाँ जो 3 एग्जाम्पल्स थे, यहाँ हम क्या है पॉजिटिव बात कर रहे थे ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थी, तो यहाँ ये किसका पार्ट्स हो गई, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का। ठीक है, ये सब पॉजिटिव स्टेटमेंट का पार्ट हुई, और ये जो लास्ट वाला पार्ट हुआ वो किसका हुआ, नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट हुआ। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर इसको सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हो, या अदर नेम इज अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड सेकेंड टाइप इज नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट टाइप इज इंटेरोगेटिव, वेरी इजी। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, जिस क्वेश्चन में सेंटेंस में आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो, दैट सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज हाउ मेनी कीज आर देयर इन द बैग। ठीक है, आप पूछ रहे हो दैट हाउ मेनी कीज आर देयर इन द बैग, दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। और एक और चीज़ क्या है इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड, कि लास्ट में सेंटेंस के एंड में क्या होगा आपके पास, यहाँ इंटेरोगेटिव साइन, या जिसको आप क्या बोलते हो, क्वेश्चन मार्क। ओके, और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव मार्क। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज डज शी लाइक आइसक्रीम, आर माई फ्रेंड्स गोइंग टू द पार्टी, एंड वाई आर यू अपसेट। सो ये क्या है, सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, इस सेंटेंसेस में। सो दीज आर द पार्ट ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो हमने क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए अलग अलग क्या यूज़ किए हैं। देखो, स्टार्टिंग में हमने यहाँ हाउ यूज़ किया, डज यूज़ किया, आर यूज़ किया, वाई यूज़ किया। एक पार्ट में हमने WH फैमिली को यूज़ किया, जैसे वेयर, विच। ठीक है, वाई, व्हाट, ये सब क्या है, WH फैमिली होती है, तो इनसे हम क्या बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, डज और आर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करके, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, इनसे हम इनकी हेल्प लेकर हम क्या बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अब यहाँ क्या है, टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, क्या है, इनको कुछ अलग से नेम दे दिए हैं, ज़्यादा मतलब इतना कोई कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है। ठीक है, यस नो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसका आप आंसर करोगे यस नो में। ठीक है, हाउ आर यू फीलिंग बेटर, सॉरी, आर यू फीलिंग बेटर टुडे। ठीक है, अब इसका आंसर आप क्या दोगे, यस या नो में। अगर मैं पूछूं हाउ आर यू फीलिंग, मतलब फिर तो आप पूरा एक रीज़न दोगे ना, राइट। लेकिन सिर्फ मैं ये पूछ रही हूँ आर यू फीलिंग बेटर टुडे, तो इसका आंसर किस में होगा, या तो यस या नो में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज डिड यू ब्रिंग योर न्यू नोटबुक, योर आंसर शुड बी येस और नो, राइट। आप इसमें आप कोई रीज़न नहीं दोगे पूरा। ठीक है, आप सीधा येस या नो में आंसर कर दोगे। जब आपसे टीचर या मैम आपके पूछेंगे रीज़न, ठीक है, तब आप रीज़न बताओगे। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे हैं जिसमें आप सिर्फ येस नो का आंसर कर रहे हो। सो दीज आर द पार्ट ऑफ येस नो क्वेश्चन। ओके, सिंपल ना। नेक्स्ट इज WH क्वेश्चन, वही सेम, जिनकी स्टार्टिंग आप इस किससे करो, WH फैमिली के क्वेश्चन, हु, वाई, विच, हुम, हुज। ठीक है, वो क्या है, WH क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स आर हु हैज रिटन दिस नॉवल, ओके, हुज पेंसिल इज दिस। अब इनका आंसर आप यस नो में नहीं दोगे, राइट। आप क्या बताओगे, लाइक हुज पेंसिल इज दिस, जिसकी वो पेंसिल होगी वही बताएंगे। ठीक है, या आप खुद भी बता सकते हो कि ये किसकी पेंसिल है, किसी का भी नेम आप लोगे। ठीक है, सेकंड हु हैज रिटन दिस नॉवल, इसमें भी आप राइटर का नाम लोगे, यस नो में आंसर नहीं करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉल से डिफरेंसेस हैं बिटवीन यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। क्लियर? थर्ड टाइप इज क्वेश्चन टैग। ठीक है, थर्ड टाइप इज क्वेश्चन टैग। मीनिंग क्या है इसका, अ क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन placed at the end of the statement to confirm the statement। यानी हमने पहले एक स्टेटमेंट लिखा या हमने बोला, उसको फिर हम कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब उनके उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर टैग्स यूज़ करेंगे। कैसे, ही डिड नॉट कॉल मी। ठीक है, उसने मुझे कॉल नहीं किया, ही डिड नॉट कॉल मी, डिड ही, फिर हम कंफर्म कर रहे हैं दैट डिड ही। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे वेंट टू द मॉल, ओके, डिडंट दे। अब यहाँ देखो, जब हम यहाँ पर नेगेटिव यानी कि स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, तब हम यहाँ जो टैग लगा रहे हैं वो पॉजिटिव में लगा रहे हैं।
ठीक है। जब हम अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव रख रहे हैं तो अब हमारा जो टैग है वो कैसे है, नेगेटिव। ठीक है, डिडंट मीन्स क्या, डिड नॉट ही हुआ ना, राइट। और डिड ही तब हमने यूज़ किया जब हमारा स्टेटमेंट है वो नोट में है। ठीक है, तो बस ये क्या है, स्मॉल स्मॉल थिंग्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये किसका पार्ट है, क्वेश्चन टैग का। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, yes no question, okay, second is WH question and third one is question tags. small से ही differences हैं ये, ठीक है। now a third type of sentence is imperative sentences, okay, meaning clear करेंगे, it makes request और gives commands, warnings, instructions and advice। जब सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट दिखे, वार्निंग, कमांड, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस दिखे, तो वो किसका पार्ट होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। ओके, लुक एट सम एग्जांपल्स। पास मी द डिक्शनरी प्लीज। अब जैसे ही प्लीज आया तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है, राइट। सेकेंड, अटेंड योर क्लास रेगुलरली। अब यहाँ पर क्या है, अटेंड योर क्लास रेगुलरली, ये क्या है, एक एडवाइस हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर हो गया एडवाइस। कैच द डॉग फास्ट, यहाँ पर क्या है, कमांड, ठीक है। नेक्स्ट, गो स्ट्रेट। अगर आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हो कि गो स्ट्रेट, वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो आप, तो किसका पार्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में भी क्या लगता है, फुल स्टॉप, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, आपको प्रॉपर कुछ एक्सप्रेशंस दिखेंगे जो किन से अलग होंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से। वहाँ क्या थी, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ क्या है, कुछ सडन नहीं, एक्सप्रेशंस हैं आपके, कैसे, कमांड्स, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिक्वेस्ट, कमांड्स, वार्निंग्स, इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस। क्लियर इट इज। थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ टाइप इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। Fourth type is exclamatory sentences. It expresses sudden feelings. एकदम से किसी चीज़ को या किसी पर्सन को देखकर एकदम से एक्सप्रेशन आ जाना, आप हैरान हो जाना, ठीक है। वो सारे एक्सप्रेशन किस में आ जाएंगे, एक्सक्लामेटरी में। ये हैप्पीनेस के भी हो सकते हैं या फिर सैडनेस के भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक शॉक, ठीक है, एकदम से किसी चीज़ को देख के आप शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए, इधर इट इज़ गुड और बैड। एक्साइटेड हो गए, आप एक्साइटमेंट में आ गए, तो ये सारे एक्सप्रेशंस क्या हैं, एक्सक्लामेटरी का पार्ट है। बेसिकली आप ध्यान रखोगे सडन फीलिंग्स, ठीक है। सडन फीलिंग्स से आप क्या है, इसको कैटेगराइज कर पाओगे। क्लियर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज। आप किसी सिटी में गए तो उसके लिए आपने एकदम से एक्सप्रेशन दिया दैट हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज, और लास्ट में क्या लगाया, एक्सक्लामेटरी साइन या एक्सक्लामेशन का साइन लगाया आपने, ठीक है। तो ये हर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यूज होगा ये, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही यूज होगा, ठीक है। सेकंड इज हुर्रा, वी वन द मैच। यहाँ आपकी क्या दिख रही है, एकदम से हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट दिख रही है, और आपने एकदम से एक्साइटमेंट में, खुशी में क्या बोल दिया, हुर्रा, ठीक है। सो दिस इज अ एक्सक्लामेटरी वर्ड, जिसको हम क्या कहेंगे, जो हमारे एक्सप्रेशन को डिनोट कर रहा है, हुर्रा, ठीक है। ओ नो वी लॉस्ट हिम, ठीक है, किसी पर्सन की डेथ हो गई तो उसके लिए क्या बोला गया, ओ नो वी लॉस्ट हिम। तो यहाँ क्या सैडनेस शो हो रही है, ओ नो जैसे ही आया। तो अब यहाँ देखो कुछ वर्ड्स आए प्रॉपर, हुर्रा, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या लगाया, एक्सक्लामेटरी साइन, और इस सेंटेंस को एंड करके हमने क्या लिखा है, डॉट लगाया है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लास्ट में ही एक्सक्लामेशन साइन लगाएंगे आप। जब प्रॉपर वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं एक्सक्लामेशन को शो करने के लिए, सडन फीलिंग्स को शो करने के लिए, तो वहाँ उसके बाद में क्या लगाएंगे, एक्सक्लामेटरी साइन लगा देंगे। क्लियर। यू रोट एन ऑसम ऐसे, ठीक है। आप किसी की प्रेज कर रहे हो सामने वाले पर्सन की, और आप क्या बोल रहे हो उसे, यू रोट एन ऑसम ऐसे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप स्टेटमेंट नहीं है ये आपकी, ठीक है। अब इसको कई बार क्या होता है, अगर आप फुल स्टॉप लगा दोगे तो ये हो सकता है आपको क्या लगे, एक प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं, लेकिन इसका पार्ट नहीं है। यहाँ एक्सक्लामेशन का साइन लगाया है यहाँ पर, मतलब यहाँ क्या है, आपकी सडन फीलिंग शो हो रही है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, सो हमने अभी क्या अंडरस्टैंड किया है, फर्स्ट हमने ऑब्जेक्ट को, ठीक है,
सम अप कर रहे हैं हम अपनी सारी पूरी जो हमने अंडरस्टैंड किया है क्लास में ऑब्जेक्ट को, जिसमें हमने स्ट्रक्चर बेसिकली सेंटेंस का अंडरस्टैंड किया, सब्जेक्ट को भी किया, वर्ब को किया एंड ऑब्जेक्ट को किया. ठीक है. नेक्स्ट हमने किया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में क्या था, हमने कितने टाइप्स अंडरस्टैंड किए, 4. ठीक है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, 4. ठीक है. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, second is interrogative sentences, third is imperative sentences, and fourth is exclamatory sentences. Okay students, so I hope this part is clear to you. Thank you so much for watching this video.